देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस गए। उसके बाद यूएई के लिए रवाना हुए। लेकिन इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोला है। मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि बनाए जाने का कनेक्शन राफेल डील से है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और ईयू संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीएम को इस मुद्दे पर सही से बोलना चाहिए। पीएम मोदी बीते दिन फ्रांस के महत्वपूर्ण बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए। राहुल गांधी ने पीएम पर इसको लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि राफेल ने पीएम को बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मणिपुर जल गया। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो गई। पीएम मोदी चुप है। आपको बता दें कि 15 जुलाई को ही भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 16 नेवल राफेल फाइटर जेट खरीदने के फैसले की जानकारी दी है। इसके तहत भारतीय नेवी को फ्रांस की दसा एविएशन से 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट हासिल होंगे, जो खास तौर पर नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होंगे। भारत के इन लड़ाकू विमानों की राफेल ट्रायल के बाद सरकार ने इन विमानों की खरीद पर आगे बढ़ने का फैसला किया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर 13 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते मणिपुर के हालात पैदा हुए हैं। वहीं यूरोपीय संघ यानी ईयू की संसद पर पारित किए गए एक प्रस्ताव को भारत ने औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार है। 2 दिवसीय फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक परेड की तस्वीर भी पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। फ्रांस की एक यात्रा यादगार रही। उन्होंने लिखा कि इसे और भी खास बना दिया जाएगा क्योंकि मुझे बेस्टिल डे समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला है। भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करते हुए देखना अद्भुत था। मैं असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को और फ्रांस के लोगों का आभारी हूं। भारत फ्रांस की दोस्ती बढ़ती रहेगी। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस विक्रांत वाहक की एक 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के सौदे पर भी घोषणा की गई थी। इस पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। यूरोपीय संघ की संसद में राहुल गांधी के लंदन यात्रा के तुरंत बाद मणिपुर का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंदन जाते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप की मांग करते हैं, फिर वह मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष का राजनीतिकरण करते हैं, जो पूरी तरह से कांग्रेस की विरासत है। मणिपुर का दौरा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक विदेशी शक्ति एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेना चाहती है जो भारत का आंतरिक मामला है। दिलचस्प बात यह भी है कि यूरोपीय संघ की संसद ने फ्रांस में हाल के दंगों पर कोई बहस या चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि पीएम मोदी की उपस्थिति में फ्रांस में हुए इस परेड में भारतीय सेना की तीनों सेवाओं 269 सदस्यीय टुकड़ी ने भाग लिया और भारतीय वायुसेना के 3 राफेल जेट फाइटर पोस्ट भी शामिल हुए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।